हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दूरी और विस्थापन। चलिए इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि दूरी और विस्थापन पर कुछ प्रश्न। ठीक है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को डील करें। चलिए देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ किसी पॉइंट ए और किसी पॉइंट बी, इसके बीच की जो लंबाई है या दूरी है वो कितनी है, मान लो 3 किलोमीटर। मान लो कितनी, 3 किलोमीटर। और मैं आपसे बोलूं कि कोई एक लड़का, ठीक, कोई एक लड़का जो कि पॉइंट ए पे खड़ा था, यहां से चलना स्टार्ट किया। ठीक, ये क्वेश्चन है कि यहां से चलना स्टार्ट किया और चलने के बाद ये पहुंचा कहां पे, पॉइंट बी पे। ठीक, तो बताइए कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा अपने से बना के। क्या कि एक लड़का किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, बी पर चलता है, ठीक, बी तक पहुंचता है चल करके, और जिसके बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। तो बताइए कि उसके द्वारा कितना दूरी तय की गई और कितना विस्थापन तय किया गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कितना हो जाएगा इसका। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, दूरी क्या होती है, ए और बी, मतलब जितना भी वो लड़का, वो व्यक्ति चला है, ठीक, किसी पॉइंट, मतलब कितना वो चला है, जितना भी पाथ वो चलेगा, जितना भी रास्ता वो चलेगा, ठीक, उसकी लंबाई ही क्या होगी, दूरी कहलाएगी। उसकी लंबाई क्या होगी, दूरी कहलाएगी। तो उसमें कितनी है लंबाई, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक, अच्छा देखिए विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, ठीक है, जो व्यक्ति चल रहा है किसी डायरेक्शन में, ठीक, उसके प्रारंभिक, जहां से स्टार्ट किया है और जहां पे वो अपनी चलना बंद किया, जहां पे वो रुका है, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी, ठीक, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, यहाँ से चला यहाँ पे बी पॉइंट पे, ठीक, इसके बीच की सबसे छोटी दूरी क्या है, 3 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर। ठीक है, दोनों ही क्या हो गया, 3 किलोमीटर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, मतलब दूरी और विस्थापन कब बराबर होंगे। ठीक, कब बराबर होंगे, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु क्या करे, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, एक सीधी रेखा में क्या करे, गति करे, तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इक्वल आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन बराबर आएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसी टाइप का। ठीक है, जैसे देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसके बीच की दूरी कितनी है, मान लो इसके बीच की दूरी हमने मान लिया कितना, 6 किलोमीटर। कितना है, 6 किलोमीटर। ठीक, अच्छा ये मान लिया। और एक हमने माना ए से, पॉइंट ए से कुछ दूरी पे, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक, 2 किलोमीटर की दूरी पे एक और पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया पी पॉइंट, जिसको हमने नाम दिया पी पॉइंट। ठीक, अब जैसे क्या हुआ, एक लड़का चला ए से बी की तरफ और बी से आया पी पे। ए से होते हुए कहां पे आया, पी पॉइंट पे। ठीक, ए से होते हुए पी पॉइंट पे। क्वेश्चन ये है कि एक लड़का ए से बी पे गया और बी से आया कहां पे, पी पॉइंट पे। तो बताइए डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। डिस्टेंस इसमें बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहिए। जैसे इसमें डिस्टेंस क्या होगा, इसमें डिस्टेंस कितना होगा कि ये इधर चला कितना, 6 किलोमीटर। ठीक, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं इसको। डिस्टेंस कितना होगा इसमें, ए से चला बी पे, कितना चला, लंबाई 6 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अच्छा बी से आया किधर, ए की तरफ, कितना आया, ठीक, 6 किलोमीटर आया। अच्छा इसको भी हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे हम लोग माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक, लेकिन डिस्टेंस जब हम लोग कंसिडर करते हैं तो उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। ठीक, क्या होगा, ए से बी पे जाएंगे, बी से ए पे जाएंगे और ए से पी पे, मतलब हमको पाथ की जो रास्ता है उसकी लंबाई लेनी होती है। तो लंबाई कैसे लेंगे, ए से
बी की तरफ कितना 6, फिर 6 से किधर गया, मतलब बी से किधर गया, ए की तरफ कितना 6, जोड़ लो इसको 6 + 6। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पथ की लंबाई से मतलब है, किसमें, दूरी में, ठीक। तो हम क्या करेंगे +6 कर लेंगे। और कितना गया, ए से पी की तरफ 2 किलोमीटर, तो इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे +2। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 × 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया 14 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका, देखिए हमेशा क्या याद रखना है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जहां से चला था और कहाँ पे रुका है, कहाँ से चला था और कहाँ पे रुका है, उसके बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आइए एक पे, आइए क्या करेंगे हम लोग, ए पे, पॉइंट ए पे और पॉइंट पी पे, इसको पकड़िए और इसकी दूरी बता दीजिए। अच्छा चलिए हम लोग इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, क्या कि पहले गया बी की तरफ, ठीक, तो ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया, कितना गया +6 डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है +6। हालांकि हम लोग बता सकते हैं कितना 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, सबसे छोटी दूरी यही है। और कैसा -2 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो -2 किलोमीटर। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये गया किधर, बी की तरफ पॉजिटिव +6। अच्छा बी से ए की तरफ आया तो डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। चलिए आ गया किधर, बी की ए की तरफ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे -6, कितना -6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक। और 2 किलोमीटर और इसी डायरेक्शन में गया, ए से पी की तरफ, ठीक है, ए से पी की तरफ, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे -2 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, देखिए विद सिंबल लेंगे, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डायरेक्शन वाली क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसमें डायरेक्शन होता है। चलिए +6 -6 और 2 बस क्या है, कुछ नहीं, जोड़ है, 6 से 6 कैंसिल, आगे कितना -2, मतलब ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है 2 किलोमीटर आया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और क्या 0 भी हो सकता है। 0 मैंने दिखाया था उस बार, पिछली बार, ठीक है, मतलब यहाँ पे गया बी पे, बी से आया ए पे, अगर यहीं तक कंसीडर करना होता तो क्या होता, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, विस्थापन कितनी हो जाती, 0 हो जाती। अभी कितना है -2, क्योंकि ए से किधर चला गया, थोड़ा सा और पीछे चला गया, मतलब बताया गया कि डायरेक्शन इसकी क्या है, जिधर वो चल रहा था उधर से, जिधर स्टार्टिंग में चल रहा था उसके ठीक अपोजिट है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, मानो ये क्या है, एक, ठीक है, ये कोई रास्ता है, ठीक, एक आदमी यहां से चलना, पॉइंट ए मानो, पॉइंट बी मानो, ठीक, यहां से चलना स्टार्ट किया एक चौराहे से, ठीक, चला कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे, ठीक, चौराहे से चला, ठीक, यहाँ पे आया इसी पॉइंट सी पे, ठीक, और यहाँ से बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, यहाँ पे था ये, यहाँ से चला यहाँ से चला बी की तरफ, सी से चला बी की तरफ, जहाँ पे इसका क्या है, घर है, क्या है इसका, घर है, ठीक है, इसका घर है, यहाँ पे इसको जाना है, ठीक। तो बताइए ये रास्ता है ये जाने का, तो इसमें बताइए कि डिस्टेंस कितना, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। अगर पाइथागोरस प्रमेय आता होगा तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना, कितना हो जाएगा इसमें डिस्टेंस, देखिए ये, अच्छा सॉरी इसको हम दे देते हैं 2 किलोमीटर, इसको हम दे देते हैं 3 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर थी, ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिस्टेंस कितना चला, दूरी कितनी चली, और विस्थापन क्या हो सकता है। तो विस्थापन क्या होता है, इसके और इसके बीच की सबसे छोटी दूरी, जहां से चला था और जहाँ पे रुकेगा उसके बीच की सबसे छोटी दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ये विस्थापन हो गया, ये ए बी, ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय आता होगा वो कर लेगा। चलिए डिस्टेंस हम निकालते हैं, कितना आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इधर, तो 2 और 3 मिलके कितना, 2 + 3 = कितना, 5, ठीक है, 5 किलोमीटर, कितना आ गया, 5 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 किलोमीटर आ गया इसका। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। देखिए 2 किलोमीटर इधर और 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में,
अब हमको क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो क्या करो, निकालो इसको। कैसे निकाल लेंगे हम लोग, 2 और 3 से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय किसको किसको आता है, ये देखो क्या हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक, मतलब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देख लो, ए बी का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, छोटी भुजा मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। थोड़ा सा मैथ है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, ए बी का मान कितना दे रखा है नहीं पता, ये निकालना है, ठीक। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर कितना दिया 2 किलो, तो ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर। 2 आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या था, बी सी यही था ना, बी सी, ठीक। क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिके 9, ठीक है, 3 3 9। अब देखिए, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 4 इज इक्वल्स टू कितना 13। तो ए बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, √13। जब ये स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाती है, करड़ी आ जाती है, अंडर रूट आ जाता है, ठीक। तो 13 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ये आंसर आपका आ गया। कितना आया, √13 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √13 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, अंडर रूट 13, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, जैसे मानो एक सर्कल है, ठीक, एक क्या है, सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, r, कितनी है, r, कुछ भी हो सकती है, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, ठीक है, हमने मान लिया क्या, r। तो बताइए, मान लो यहाँ पे कोई एक आदमी इस पॉइंट पे बिल्कुल मिड पे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री पे, ठीक, 90 डिग्री पे यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस सर्कल पे चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे आया, ठीक है, इस पॉइंट पे, अच्छा छोड़ो, कहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल इसके सीध में, मिड पॉइंट पे, इसके बिल्कुल सीध में, इस पॉइंट पे आ गया। तब क्या करूं, मान लो इसको ए, इसको मान लो बी, ए से चला बी पे आ गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा, ठीक। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या बताएंगे आप लोग, प्रयास कर लीजिए एक बार। डिस्टेंस कितना होगा इसमें, क्या, कि जितना ये परिधि पे चलेगा, वृत्त की परिधि पे जितना चलेगा वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, प्राथमिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ठीक, यहां से इसके बीच की सीधी दूरी, सबसे सीधी दूरी और न्यूनतम होनी चाहिए, वो दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। तो विस्थापन तो बिल्कुल आसान है, ये r, तो ये भी r, ठीक, और ये भी क्या हो जाएगा, r, ठीक है, r और r मिलके कितना 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को, दूरी को। क्या होगा कि पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr, कितनी होती है 2πr, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। अच्छा, ये कितना है, बिल्कुल आधा है, ठीक, बिल्कुल क्या है, वृत्त का आधा, वृत्त के आधे की परिधि कितनी होगी, 2πr/2, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया πr। डिस्टेंस कितना आ गया πr। ये वाली लंबाई, ठीक है, कितनी आई, ये वाली लंबाई, इतना ही तो चलेगा, तो ये लंबाई कितनी आई πr। पूरी कितनी थी 2πr, और इसका आधा है, पूरा 2πr है, इसको खोल दो तो पूरा 2πr है, उसका आधा कितना होगा πr/2, 2πr/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और डिस्टेंस कितना आ गया πr आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया πr आ गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, कि मानो कोई ए पॉइंट पे एक लड़का खड़ा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, इस वृत्त पे, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है r है, उस पे क्या कर रहा है, ये चल रहा है, एक चक्कर लगाएगा, ठीक, 1 रिवोल्यूशन में, एक चक्कर में, ठीक, एक चक्कर में
डिस्टेंस कितना होगा। अगर मान लो एक चक्कर किया तो डिस्टेंस कितना होगा, मतलब दूरी कितनी होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, तो एक चक्कर में कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना होगा एक चक्कर में, ये परिधि के बराबर ही तो चलेगा। ठीक है, अगर ये चला इस पे, ठीक है, इस परिधि पे चल रहा है तो कितना चलेगा, ए से आया, ठीक, एक चक्कर में कितना चलेगा, ये आया एक चक्कर, ए से चला ए पे आ जाए तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ठीक, तो कितना डिस्टेंस चला, अपनी परिधि के बराबर। ठीक, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि कितनी होती है वृत्त की, 2 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, कितनी होती है, 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि के बराबर ही चलेगा। तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसमें सबसे आसान है, क्या क्या होगा, जहां से चल, हम लोग क्या देखेंगे, कहां से चला था और कहां पे पहुंचा। ठीक, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी। तो ए से चला था, कहां पे पहुंचा, ए से चला था, ए पे ही तो पहुंच गया। ए से चला था, ए पे ही पहुंच गया। इसके बीच की दूरी कितनी है, पूछा है क्या, नहीं ना, तो कितना हो जाएगा, 0 आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। विस्थापन कितना आ गया, 0। ठीक, क्यों, क्योंकि ए से चला था, ए पे ही आ गया। ठीक, जहां से चला था अगर वही पे आ जाए तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अच्छा देखिए, इसी पे क्वेश्चन क्या है, ये तो एक चक्कर की बात हुई। मान लो ये कितना चलता, 3 चक्कर चलता, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहता, क्योंकि 3 चक्कर में भी 1 चक्कर, 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर। 3 चक्कर में भी क्या करता, ये यहीं पे आता ना। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हो जाता, विस्थापन तब भी 0 ही रहता 3 चक्कर में। कितने, 3 चक्कर में। ठीक, 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होता, डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0। डिस्टेंस कितना होता, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस भाई हो जाएगा 3 चक्कर में, एक चक्कर में कितना, 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना चला, 2 पाई आर। तो 3 चक्कर में कितना चलेगा, 3 से गुणा कर दो। ठीक, 5 रुपए, एक रुपए का एक पेन मिलता है, तो 5 रुपए का कितने मिलेगा। ठीक है, 5 गुणे 1 कर दो, 5 1 5। तो उसी टाइप का है, एक चक्कर में 2 पाई आर चला, एक चक्कर में 2 पाई आर चला, तो 3 चक्कर में कितना चलेगा, 3 चक्कर में कितना चलेगा, 3 गुणे 2 पाई आर। आंसर कितना आ जाएगा, 6 पाई आर। कितना आ जाएगा, 6 पाई आर। ये आर कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, 2 पाई, सॉरी 6 पाई आर। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस हो गया 6 पाई आर। अभी समझ आया। ठीक, अब इसी तरह क्या करें, 3.5 चक्कर करे, 4 चक्कर करे, 5 चक्कर करे, 6 चक्कर करे, आप उस पर निकालिएगा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 3.5 चक्कर पे निकालिएगा कितना होगा डिस्टेंस, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, 1/4 चक्कर में कितना होगा, ये देखो 1/4 चक्कर यही है। ठीक, 1/4 चक्कर, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये चला है। ठीक, मतलब पूरी 2 पाई आर है, तो उसका 1/4 चला है ना, तो 2 पाई आर का 1/4 कितना होगा, 2 पाई आर बाई 4। 2 पाई आर बाई 4 काट दो, कितना आएगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लगाइएगा आगे क्वेश्चन।